नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। आज 26 सितंबर है और 26 सितंबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड रिवर डे। इस दिन की शुरुआत हुई थी एक ऑब्जेक्टिव के साथ, लोगों में पानी को लेकर और वाटर बॉडीज़ को लेकर किस तरह से हम इन्हें साफ रख सकते हैं, किस तरह से इन्हें कंजर्व कर सकते हैं, उस पॉइंट को लेकर इस दिन की शुरुआत हुई थी। आजकल जब भी हम वेकेशंस का प्लान करते हैं तो हमेशा यही सोचते हैं कि कुछ ऐसी जगह सिलेक्ट करें जहां हम खुले आसमान के नीचे हों, बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा पानी बह रहा हो, पर्यावरण के बीच हों। हम जाते तो हैं इन जगहों पर जो हमें नीट दिखती हैं, क्लीन दिखती हैं। जब हम वापस आते हैं तो हम इन जगहों को क्या देकर आते हैं? कचरा, गार्बेज। हम वहाँ गए, खाना खाया, प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करी, वहाँ ही फेंक दी, कूड़ा फेंक दिया पानी में। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पर्यावरण के लिए कितनी हार्मफुल हैं, क्या हम कभी सोचते हैं इसके बारे में? आई थिंक इट्स हाई टाइम हमें इन सब के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम भी पर्यावरण का हिस्सा हैं। आज वर्ल्ड रिवर डे के दिन हमारे साथ जो गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे मिलते हैं। नेहा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नेहा मैम जो हैं ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं नवरत्ना यूनिवर्सिटी में और पिछले 20 सालों से इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। शी हैज़ बीन एंगेज्ड इन अवेयरनेस, एडवोकेसी एंड अल्टरनेटिव इनिशिएटिव्स फॉर रिवर, स्पेशली द विश्वामित्री रिवर दैट्स पार्ट ऑफ वडोदरा सिटी। हम हमेशा बात करते हैं कि वाटर को कंजर्व करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, लेकिन क्या सही में आपको लगता है कि इस दिशा में कुछ काम हो रहा है? देखिए, पहले तो एक है कि जब हम कोई किसी दिन मनाते हैं, रिवर डे या कोई भी दिन मनाते हैं, उसका महत्व ये होता है कि वो मर चुका और हम उसकी रिमेम्बरेंस में हम ये दिन मना रहे हैं जी। तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि रिवर्स मर चुकी है और उसी के चक्कर में हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड रिवर डे, वाइल्ड लाइफ डे, वाइल्ड लाइफ वीक, ऐसे हम डे सेलिब्रेट करते हैं। तो चर्चा तो बहुत होती है, ग्लोबल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, हाँ जी, नेशनल लेवल पे भी काफ़ी इनिशिएटिव्स हो रही है गंगा को लेके और बाकी सब नदियों को लेके, लेकिन ऑन ग्राउंड जो होना चाहिए वो काफ़ी एडहॉक है। अभी कुछ रेस्टोरेशन प्लान्स आते हैं, प्लान्स बहुत बनते हैं, पॉलिसीज़ बहुत बनती है, लेकिन उनको ग्राउंड पे ट्रांसलेट करने मैंने अभी तक नहीं देखा है। बहुत ही डिफ़िकल्ट है, या तो फिर जो लोग समझते हैं वो डिसीजन मेकिंग में रहते नहीं हैं और जो डिसीजन मेकिंग में है उनको नदी के साइंस के बारे में समझ नहीं है। तो जो पॉलिसीज़ लाई जाती है हर साल, हर 2 साल में जो फंडिंग दिया जाता है वो गोल गोल घूमते रहता है, ग्राउंड पे कोई काम एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली होता नहीं है। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है कि हम बातें तो बहुत करते हैं जी, लेकिन नदियों की हालत, तालाबों की हालत जो अभी हो रही है प्रदूषण के कारण या सिकुड़ रहे हैं सब जी, तो उसमें कोई सुधार नहीं है। वो बिगड़ती जाती है और हम बातें करते रहते हैं। जी जी जी, बातों में तो हम सब बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन जहां मैम बोलते हैं कि ग्राउंड वर्क पे काम नहीं हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि समस्या बहुत सारी आ रही है कि जिन लोगों को सही में करने का अगर उन्हें इंटरेस्ट है पर उनके पास कोई और सोर्सेज नहीं है, और जिनके पास सोर्सेज है, जिनके पास एड्स है, वो उन्हें समझ नहीं है। मैम, कोविड के समय हम लोग घर में बंद थे सारे और काफ़ी लंबे समय तक हम कहीं बाहर नहीं गए, सारी टूरिंग, ट्रैवलिंग सब कुछ बंद था। तो बहुत सारी न्यूज़ में चर्चाएं हुई कि भाई नदियों का पानी साफ़ हो रहा है, गंगा की भी काफ़ी बात हुई उस समय कि भाई बहुत सालों के बाद अब उसका पानी हमें साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आपने अगर इन जगहों को विजिट किया हो इस समय तो क्या आपने क्या फील किया उस समय? मेरा अनुभव ये रहा है कि कोविड में जब लॉकडाउन था जी, तो टूरिज्म इंडस्ट्री बंद थी जी। तो जैसे आपने बोला कि पर्यावरण की नेचुरल जो सीनिक जगह हैं उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ है जी। लोग बाहर नहीं गए, कूड़ा कचरा नदियों में नहीं फेंका गया, लेकिन जो सिटीज़, जो शहरों में जो नदियाँ तालाब है, उनका तो प्रदूषण चालू ही था।
इंडस्ट्रीज बंद थी तो केमिकल एफ्लुएंट शायद कम हो गए थे जी। लेकिन जो सुएज है वो तो जाता ही था। अभी भी अनट्रीटेड सुएज जाता ही है नदियों में या तालाबों में जी। तो और वो जो कूड़ा कचरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उससे कचरा तो जनरेट हुआ ही है और ज़्यादा हुआ है मैं कहूँगी, बल्कि क्योंकि कोविड के चलते ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी हुई है। राइट। तो ऑनलाइन शॉपिंग के कारण जो पैकेजेस आते हैं, कार्डबोर्ड पैकेजेस, कार्टन्स, प्लास्टिक, टेप्स, तो उनका जो निकाल हुआ है वो जाते कहाँ है? अल्टीमेटली लैंडफिल में जाते हैं या तो फिर नदी तालाब में जाते हैं। तो वो बैलेंस हो जाता है जी। तो जो नेचुरल जगह है उनको जरूर फायदा हुआ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो शहर है उनमें तो हालत स्टेटस को या वैसी थी या बल्कि मैं कहूँगी और खराब हो गई होंगी, और बदतर हो गई है। जी। बाप रे। तो यानी कि ये सिर्फ हम जो नेचुरल स्पेसेस की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक वहाँ पर ये सब देखा गया होगा, लेकिन जहाँ पर हम नाले और उसकी बातें करते हैं तो अभी भी ये सब चीज़ें, पोल्यूशन अभी भी ज़्यादा हद तक है, ऐसा मैम बता रहे हैं। मैम आज आपके साथ जुड़ने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मकसद ये भी है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं, अभी हम तो ये सारी चीज़ें देख ही रहे हैं, पोल्यूशन भी देख रहे हैं, कैंपेन्स भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो बच्चे हैं, अगली पीढ़ी के बच्चे हैं, कितना ज़रूरी है उन बच्चों को इस चीज़ के बारे में एहसास दिलाना कि हमारी जो रिवर्स हैं या हमारी वाटर बॉडीज़ हैं या हमारा पर्यावरण है, उन्हें सुरक्षित रखना उनकी सेहत के लिए या उनके आने वाली पीढ़ी की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है वो तो अभी थोड़ा भी पानी देखेंगी। अभी जो आज की बच्चों की जनरेशन है जी, उनके बाद वाली पीढ़ी को तो पानी नदी है वो भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो तब तक अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो सारे पाइप में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे अभी कुछ जगह पर नदी को कन्वर्ट कर दिया गया है, जी 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 जी, तालाबों को भर के उस पे बिल्डिंग्स आ गई हैं। तो आने वाली पीढ़ी तो देख ही नहीं पाएगी कि नदी तालाब क्या होते हैं। शायद उनको म्यूजियम में जाना पड़े या इंटरनेट पे ओल्ड आर्कियोलॉजिकल फोटोग्राफ्स देख के पता चले कि अरे नदी इसको कहते हैं या तालाब इसको कहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चों की परवरिश है जी, जो घर से स्टार्ट होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। स्कूल में बच्चे एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, वाटर साइकिल पढ़ते हैं, तो स्कूल में तो उनको पता ही है, लेकिन जिस तरह हम बच्चों को घर पे उन जो हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बताते हैं उस पे अगर हम बदलाव नहीं लाएंगे तो बच्चों पे हम इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, उन पे हम कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि बच्चे वही करेंगे जो उन्होंने अपने घर में देखा है। बिल्कुल सही। और आज का जो वातावरण है एजुकेशन सिस्टम का, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाया जाता है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना लाइफ में वो तो परिवार से ही आता है। बिल्कुल। तो जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, जो माता पिता हैं, उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा बच्चों के सामने हम कैसी हरकतें करते हैं। क्योंकि हम जाते हैं तो कूड़ा डाल दिया या नदी में कचरा फेंक दिया, अब बच्चे वही सीख रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। और स्कूल में जो सीखते हैं वो तो सिर्फ कॉपी किताब में लिख के अपने 5-on-5 मिल गया तो A+ ग्रेड आ गया तो किताब बंद और बाजू में रखते हैं। तो वो जो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच जी, वो बहुत ज़रूरी है फ्रॉम सोसाइटल पर्सपेक्टिव। राइट। और अगर हम देखते भी हैं किसी को कूड़ा फेंकते हुए, अगर हम उनको मना नहीं करते तो बच्चे भी वही सीखेंगे कि अरे वो कोई और डाल रहा है, मैं क्यों पढ़ूं बीच में। तो उसको वो एहसास होना चाहिए कि नहीं, अगर कोई और भी कर रहा है लेकिन उसका फर्क मुझे पड़ेगा, मेरी जिंदगी पे पड़ेगा आके जाके। तो वो अगर जब तक देखेगा नहीं बच्चा तो वो सोचेगा भी नहीं और करेगा तो बिल्कुल ही नहीं। जी जी जी। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही बता रहे हैं मैम। और इसी को लगकर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे वो यही है कि घर में एज अ पेरेंट ऐसी कौन सी हैबिट्स जो हैं हमें ध्यान रखनी चाहिए एज अ पेरेंट ऑल्सो, और हम चाहें कि भी हमारे बच्चों में भी वो अगर आदतों को आना है, लाना है हमें, तो क्या छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए? देखिए, पानी और हवा दो चीज़ ऐसी है जिसके बिना हम जिंदा रह नहीं सकते ज़्यादा दिन। हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना तो कुछ मिनट ही रह सकेंगे, पानी के बिना
मैक्सिमम 1 हफ्ता, उसके बाद तो पानी लगेगा ही लगेगा। तो जो पानी का महत्व है वो बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। जी। जैसे ग्लास लिया, पूरा ग्लास भरा, आधा पिया आधा फेंक दिया, वहां से शुरू करके नल बंद करना, ब्रश करते हो तो मतलब वो ये सारी तो चीजें हम दिनचर्या की चीजें हाँ, हैं, रूटीन की चीजें हैं, वो तो जी। समझाते ही है जी। लेकिन दूसरी ये भी चीज है कि हम अगर कहीं जाते हैं तो बच्चों को समझाना चाहिए कि नदी कहाँ से उत्पन्न होती है, उसके जल स्रोत कहाँ जुड़े हुए हैं जी। और सिर्फ पानी अकेला एक नदी या जो पानी का महत्व है वो अकेले नहीं है, उसको वो पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा है। तो हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं घर में तो वो बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, चाहे वो रेनोवेशन हो या कुछ नई चीज लानी हो। बच्चों को उस पता होना चाहिए कि ये चीज में इतना पानी जाता है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए। तो जब तक वो समझ नहीं आएगी बच्चों को बचपन से, तो वो एक कंज्यूमरिस्टिक एटीट्यूड है वो जारी रहेगा। और वो जो कंज्यूमरिस्टिक एटीट्यूड है वो मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड में कब बदलेगा, जब वो बड़े होंगे, कॉलेज जाएंगे, जॉब्स में जाएंगे, तो वो मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड खुद ब खुद आ जाएगा बच्चों में। जी। तो ये सब जो डिस्कशंस है वो फैमिली लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं आजकल, ब्रश करते टाइम नल बंद करो, वो सबको पता है और काफ़ी बच्चे अब करते भी हैं जी। लेकिन सिर्फ उससे नहीं होगा, उसे आगे जाना पड़ेगा हमें। अगर बच्चा जिद करता है कि मुझे टॉय चाहिए तो बच्चे को समझाना पड़ेगा कि ये टॉय के पीछे इतने रिसोर्सेज जाते हैं, तब जाके आपके पास टॉय आता है, तो आपको ये टॉय की कितनी जरूरत है। तो जो जनता है, सोसाइटी है, वो डिमांड का काम करती है। अगर डिमांड कम होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिक कम होगी और पर्यावरण में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमें जितनी जरूरत की चीजें हैं जो एकदम इम्पोर्टेंट है, हमें उस पर फोकस करके जो बिन जरूरी चीजें उसको टाल दिया जाए तो भी काफी फर्क हो सकता है। तो इन सब बातों को बच्चों को अभी से सिखाना चाहिए पेरेंट्स, और स्कूल्स में भी आना चाहिए कि स्कूल्स में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं आजकल, 8, 9, 10th के बच्चों को भी बिजनेस और इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है जी। लेकिन इकोनॉमिक्स जो नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू है वो हम नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ, करेक्ट, कि हवा तो है ही, हमारा पूरा हक है इसके ऊपर, हाँ, पानी के ऊपर। तो जैसे मैं अभी जाती हूँ, अगर मैं यहाँ से बॉम्बे गाड़ी से भी गई तो मुझे अंकलेश्वर कब आता है पता चल जाता है, क्योंकि वो पोल्यूशन स्मेल आ जाती है। अब ऐसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई बच्चा बोले कि बाहर खुले वातावरण में रहना चाहिए तो वो तो उसके लिए हानिकारक ही है। कोई गांव में इंडस्ट्री के बाजू में खेत है, उसका पानी आप देखो, काफी रिपोर्ट्स आई हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर पर भी पोल्यूटेड हो रहा है। तो हम क्या पानी पी रहे हैं, हम कौन सा पानी पी रहे हैं? तो ये सब अगर बच्चों को दिखाना चाहिए और उनको ये क्यों हो रहा है वो समझ आनी चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं वो भी बताना चाहिए बच्चों को बहुत छोटी उम्र से। यही है कि अगर हम इसका पार्ट बनते हैं और बच्चों को भी इसका पार्ट बना दें तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और जैसे मैम ने कहा कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, ये चीज़ कहाँ से आ रही है, अगर हमें उसकी लिंक पता चलती है कि ये चीज़ जो हमारे पास हमारे हाथ में है उसके पीछे से क्या क्या चीज़ें से ये चीज़ पसार होके हमारे तक पहुँची है, अगर उस चीज़ की हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है, हमारे बच्चों को पता चल जाएगी, तो आई थिंक दे विल स्टार्ट वैल्यू इट। उसको वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले आई थिंक एज अ पेरेंट अगर हम वैल्यू करते हैं तो डेफिनेटली वो बच्चा वैल्यू करेगा। मैं काफ़ी सारी फैमिली से मैम ये आफ्टर कोविड मिली भी हूँ जहाँ पे एज अ फैमिली दे आर टेकिंग एन इनिशिएटिव के घर में भी पानी का बचाव, मतलब कि जैसे हम आरओ का फिल्टर लगाते हैं तो उसमें से एक पाइप में से कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है, तो वो पानी को किस तरह पौधों तक पहुंचाया जाए वो फैमिली मिलकर काम करती है। प्लास्टिक्स उन्होंने टोटल बैन कर रखा है घर में। अगर वो बिना किसी बैग के अगर वो सब्जी लेने चले जाते हैं तो उनको खाली बिना थैली के ही सब्जी हाथ में मैनेज करके लानी पड़ती है। इतने स्ट्रिक्ट हैं वो पेरेंट्स के, नहीं आप अपने क्लॉथ बैग लेकर जाइए और सब्जियां लेकर आए, प्लास्टिक तो नहीं आएगा। वो तो बहुत ही अच्छा है। तो आई थिंक ये छोटे छोटे इनिशिएशंस अगर एज अ पेरेंट एज अ फैमिली हम
लेते हैं तो बच्चे डेफिनेटली उस चीज़ को फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं मैंने उन बच्चों को भी देखा, वो बच्चों के साथ भी हमने जब बात की तो वो बच्चे खुद पर्यावरण को लेकर इतने ज़्यादा अलर्ट है, इतने ज़्यादा चिंतित भी हैं कि छोटी छोटी रोज़ की जो दिनचर्या की एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें इन्वॉल्व इसी तरह से रहते हैं कि भाई कहीं भी हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसको नुकसान ना हो। मैम, आपने बात करी स्कूल्स की, आपने बात करी फैमिलीज़ की। स्कूल्स डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जहाँ मैम ने बताया कि हाँ, रूटीन में हम स्कूल में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जहाँ बच्चों का ध्यान जाए कि भाई नहीं, इस चीज़ को हम बचा सकते हैं, चाहे फिर वो पानी हो या चाहे वो पेड़ पौधे हों। तो अगर उसके लेवल पर अगर बच्चा काम करता है तो बहुत फ़र्क भी पड़ता है। कितना ज़रूरी है मैम एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ये समझना और हमारे बच्चों को भी समझाना कि हम पर्यावरण का हिस्सा हैं, वो बॉन्डिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम? ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो ये तो फाउंडेशन है जी। कहा जाता है मैन इज़ अ सोशल एनिमल, जी। लेकिन है तो एनिमल ही। जी। और एनिमल को किसी भी प्रकार का हो, वो तो पर्यावरण का एक हिस्सा ही है। जी। जिसको हम साइंटिफिक टर्म में कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स आर कीस्टोन स्पीशीज। बाकी सब एनिमल्स जो फूड चेन, फूड वेब है, उनके प्रेडेटर्स हैं, प्रे है सब। जी। अपने प्रेडेटर्स को हम खुद मार रहे हैं, जैसे लायंस है, क्रोकोडाइल्स है, दीज आर ऑल आवर प्रेडेटर्स। जी। बट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें खुद समझना कि हम भी एक एनिमल है। हमारी ज़रूरतें पर्यावरण से आती है, लेकिन हम पर्यावरण को वापस क्या देते हैं, बदले में क्या देते हैं। तो ये अगर सोच बच्चों में आ जाए, बच्चों या इवन अडल्ट्स में आ जाए कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द एनवायरनमेंट, टू नेचर, तो हमें खुद ब खुद सब कॉन्शियसनेस में फीलिंग आ जाएगी कि हम गलत ही कर रहे हैं। हमारे हर एक्टिविटी इज ओनली पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। तो कम से कम हमारी इतनी कोशिश तो होनी चाहिए कि हम कम पोल्यूशन क्रिएट करें, और हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ना भी कर पाए, लेकिन नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कम करना चाहिए, नेगेटिव इम्पैक्ट कम करना चाहिए जी पर्यावरण के ऊपर। जी। और जिस दिन ये समझ आएगी हम में और बच्चों में, उस दिन से एक होप होगा कि सुधर सकती है जी, जो अपनी स्थिति है वो सुधर सकती है। मैम, आप कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, तो जिन एज ग्रुप के बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनका रवैया कैसा है पानी को लेकर, उसके बचाव को लेकर या पोल्यूशन को लेकर? मैं जिस एज ग्रुप को पढ़ाती हूँ वो यूथ है, यंग अडल्ट्स है जी। तो अभी जो यूथ का जो कल्चर है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो मटीरियलिस्टिक बन चुका होता है इस एज में आने तक जी। तो जो मैं देखती हूँ तो दे टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। और मैं तो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो ज़मीन तो है ही, वो तो हमारे लिए ही बनी है और हमारा उन पे हक है। हम पानी को कुछ भी कैसे भी हम कर सकते हैं, हम कहीं भी दीवार बांध सकते हैं। तो वो जो एटीट्यूड है वो चेंज करना मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। वो अवेयरनेस डिज़ाइन प्रोफेशनल्स में आना कि आप पेपर पे एक लकीर ड्रॉ करते हो तो उसका ज़मीन पे क्या इम्प्लीकेशन होता है वो समझना ज़रूरी है। राइट। कुछ भी कलर करने से पानी और ज़मीन का बर्ताव बदलेगा नहीं जैसे आप चाहते हो। जी। आपको वो समझ के करना पड़ेगा। तो वो जो एक एटीट्यूड माइंडसेट है वो अभी के यूथ में नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड जी, कि ये तो है ही है जी, और हमारे पास बहुत सारे अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। ये अभी उनकी सोच है, बदल रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स नहीं है जो नहीं सोचते ये सब बारे में, क्वेश्चन ज़रूर करते हैं जी। हर साल थीसिस होती है तो इन टॉपिक्स पे काफ़ी रिसर्च या डिज़ाइन थीसिस भी होती है, तो लेकिन जो संख्या है सोच की वो कम है, वो बढ़ानी है और वो जिम्मेदारी हमारी है। मैम, जिस तरह हम देखते हैं कि नदी और नाले, जिस तरह आपने भी मेंशन किया कि जब सूख जाते हैं तो उनको भर दिया जाता है, उसके ऊपर साइट्स कंस्ट्रक्ट कर दी जाती हैं, कितनी ज़रूरत है ऐसे आर्किटेक्चर को या ऐसे आर्किटेक्ट्स को अपॉइंट करने की
ये बड़े इंडस्ट्रीज़ वाले जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़ी बड़ी जो कंपनियां बनती हैं, कितनी ज़रूरत है ऐसे लोगों के पर्सपेक्टिव की जो उस ग्राउंड लेवल पर काम करें। जब ये जगह वहाँ पर खड़ी हो रही है समझने के लिए कि अगर ये नदी और नालों को अगर भर दिया जाए तो उससे आगे के आने वाले सालों में उस कंपनी को ही नहीं पर आज आसपास की जितनी भी लोकेलिटी है उनको भी तकलीफ हो सकती है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो इंडस्ट्रीज है या कमर्शियल डेवलपर्स हैं, मैं कहूँगी डेवलपर्स भी जो है जी, वो प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, आर्किटेक्ट्स को हायर करते हैं और उनको लगता है कि आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग के साथ आजू बाजू का सब कर लेंगे जी, आज ध्यान में रख लेंगे कि पानी को नुकसान ना हो या अगर नाला है तो वो ठीक ठाक कर देंगे। और ठीक ठाक करना मतलब एक कॉस्मेटिक हो जाता है। ओके, राइट, कि पीछे कर दो, हटा दो, दीवार बना दो और हमें अपनी ज़मीन पे बिल्डिंग बांधना है जी। तो और ऐसा अगर प्रोफेशनल आता भी है जो जी। क्लाइंट को समझाता है कि नहीं ये आप गलत कर रहे हो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कंसल्टेंट चेंज कर दिया जाएगा। तो जो क्लाइंट्स हैं, डेवलपर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी ये ज्ञान या समझ होनी चाहिए जी। कि आप किस तरह की ज़मीन पे क्या बांधना चाहते हो। अगर ये ज़मीन खरीदने से पहले ही पता चले कि हमें इस तरह की ज़मीन लेनी चाहिए, इस तरह की ज़मीन नहीं लेनी चाहिए, नदी के पास है या नाले के पास है या तालाब के पास है, और हमारा अगर इंटेंस कंस्ट्रक्शन होने वाला है तो हमें इन जगहों को नहीं लेना चाहिए, चाहे सस्ती मिले जी, लेकिन नहीं लेना चाहिए। वो समझ बहुत ज़रूरी है और उसके लिए राइट टाइप ऑफ प्रोफेशनल्स जैसे लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स है, प्लानर्स है, उनको आर्किटेक्ट्स के साथ हायर करना, उनकी सर्विसेज लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो टू सी अ बेटर सोसाइटी, आई थिंक जैसे आप बता रहे हैं ये सारे लोगों की, प्रोफेशनल्स की हेल्प बहुत ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मैम चेंज तो हर जगह पर आई थिंक होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं तभी उसमें कुछ चेंजेस आ पाएंगे। क्योंकि अगर हम घर से बचाव करने की कोशिश करते हैं तो कहीं बाहर जाके वो चीज़ वापस वहीं ख़राब हो रही है या पोल्यूट हो रही है या नष्ट हो रही है। तो पूरे सोसाइटी का एफर्ट आई थिंक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, हम कहते हैं कि छोटी छोटी शुरुआत अगर हम अपने घर से करें तो आगे बाकी लोग भी समझकर उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आई थिंक कोविड का समय, जब कोविड आया था तब लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना भयानक रूप हो जाएगा, पर जब वो भयानक रूप देखा तब लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आई कि भाई ऑक्सीजन की क्या इम्पोर्टेंस है, ट्रीज की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो आई थिंक हम एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत सारी चीज़ें ग्रांटेड ले लेते हैं और वहाँ तक वेट करते हैं कि जब तक वो चीज़ भयानक रूप नहीं लेती, और तब चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। चीज़ें समझिए और अपने आने वाली जनरेशन में, अपने बच्चों में ये रूटीन की हैबिट्स इनकलकेट करिए, ताकि आपके जो समय में, अभी शायद हमारे समय में इतनी तकलीफ़ें नहीं हैं, तकलीफ़ें हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो बच्चे आगे ये पर्यावरण में खुली सांस लेने की जो उम्मीद रखेंगे उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। मैम जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं यही कहूँगी कि एक एथिक्स बहुत ज़रूरी है, वैल्यू सिस्टम अपनी कायम रखना, क्या सही वैल्यूज़ हैं, क्या गलत वैल्यूज़ हैं, उसको समझना, उसको परखना, वो सीखना चाहिए पहले जी। एथिकल बिहेवियर आना चाहिए ताकि हमारी इंटेग्रिटी मेंटेन रहे जी। तो अगर हम ये इस क्या माइंडसेट से हम अगर जिएंगे तो हम कम डैमेज करेंगे पर्यावरण को और हमारी सोसाइटी को। तो this is my parting knowledge is live a life with integrity and honesty, keeping in mind what is happening around you and what is there around you. एब्सोल्युटली। और आई थिंक हमारे बिहेवियर से कौन सी चीज़ों को फ़र्क पड़ रहा है वो भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी एक कोई भी एक्शन का सामने से रिएक्शन होगा ही, और अगर वो एक्शन होगी पर्यावरण रिलेटेड तो हमें आज नहीं तो कल उसके रिजल्ट्स भोगने ज़रूर पड़ेंगे। तो आज जिस तरह मैम ने बताया कि वर्ल्ड रिवर डे है, तो हम पर्यावरण को मरने ना दें। ये डेज हम इसलिए सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं कि हम ये सोच के बैठे हैं कि ये हम ऑलरेडी खो चुके हैं, पर हम इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, सिस्टम में थोड़ा चेंजेस लाना चाहते हैं, और शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी।
VNM टीवी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि यहाँ पे आने वाली हर चर्चा का आप पार्ट बन सकें। अगर आपको चर्चाएं अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।